ये ओटी उस्ताद के इंस्ट्रक्शन को दोहराएंगे बच्चे। Very good. This is NCC clap. बहुत बढ़िया। Many congratulations to them. You're watching Journey with Roots Day 28 RDC 2025. Hind, welcome to Day 28 of the RDC 2025 and you are watching my channel Journey with Roots. मेरे साथ है मेरे फ्रेंड विपुल शाह। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र। आज है आरडीसी का 28 डेज और हमारा जो रूटीन है वो शुरू होने जा रहा है। उसके पहले आपको बता दें कि आज आरडीसी 2025 में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ओनली फॉर, और होम विजिट भी है वीआईपी का, वो भी आप देखेंगे। और वाईआईपी का कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ऑडिटोरियम में होने वाला है, तो वो भी आप देखते रहे और जर्नी विद रूट के साथ जुड़ते रहे। जय हिंद। एक कल का आपका एफडीआर कैसा रहा? और कल का एफडीआर तो बहुत बढ़िया रहा। मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, माइंड ब्लोइंग। आप जर्नी विद रूट के वीडियो देखिए और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप अनुभव कीजिए। जय हिंद। और हमारा रूटीन शुरू हो रहा है। 27 का एफडीआर रिपब्लिक डे का हमने इंडिया गेट पे गए थे। बहुत बढ़िया शूट, स्पेशल एडिशन के साथ वो शूट डाला है, उसको जरूर देखिएगा आप। अब चलते हैं आज की कार्रवाई देखने के लिए। जय हिंद। ये आप सामने देख रहे हैं विपुल शाह जी आ रहे हैं। ये इनके 4 किलोमीटर कंप्लीट होने जा रहे हैं 20 मिनट के अंदर। This is day 28 RDC 2025 and you're watching it on Journey with Roots. ये देखिए डे 28 में नॉर्थ जोन रिहर्सल करता हुआ PMR प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही इस आयोजन की अध्यक्षता की है, इसीलिए इसे प्रधानमंत्री रैली के रूप में जाना जाता है। यह रैली राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय द्वारा आयोजित। ये देखिए नॉर्थ जोन के बच्चे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख और दिल्ली के बच्चे शामिल हैं। इसको नॉर्थ जोन बोलते हैं। सभी टेक्टर्स के बच्चे यहाँ पे मेहमान बैठे। This is day 28 of RDC 2025 and you're watching my channel Journey with Roots. एट में ये रिहर्सल चल रही है PMR की। ये चला गया फर्स्ट मार्कर, ये सेकंड मार्कर, ये थर्ड मार्कर, ये फोर्थ मार्कर और ये फिफ्थ मार्कर, सिक्स। सारे मार्कर आपको वहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पायलट की टीम आती हुई है सामने से। जैसे ही मार्कर अपनी पोजीशन लेंगे, पीछे से पूरा ट्रुप उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। तो करना है। ये देखिए मार्कर अपने स्थान पर जैसे ही खड़े हो जाएंगे,
वहाँ से एक एक करके ट्रूप इनके पीछे आके खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके सामने फर्स्ट कंटिजेंट ने मार्च शुरू कर दिया। यहाँ से कमांडर ने उनको आने का आदेश दिया है। PMR के दिन आपको एक फिल्म दिखाई देगी बच्चों के ऊपर, हम उसको उस दिन देखेंगे। ये फर्स्ट कंटिजेंट महाराष्ट्र का आप देख रहे हैं, बीचों बीच पहुंच गए हैं और ये जा रहे हैं आगे अपनी पोजीशंस लेने के लिए। डे 28 RDC 2025 में आप ये सुबह की प्रैक्टिस देख रहे हैं बच्चों की। उसका नेक्स्ट हमारे पास है कर्नाटका के बच्चे देखो जाते हुए, कंटिजेंट जाते हुए। उसके बाद हमारे पास है ये तमिलनाडु का कंटिजेंट अपनी पोजीशंस लेने जाते हुए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गुजरात, केरला, लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी दिल्ली डायरेक्टेड के बच्चे कंटिजेंट अपनी पोजीशन लेते जाते हुए। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टेड के बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश डायरेक्टेड के बच्चे कंटिजेंट देख रहे हो। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बच्चे। SW का क्वार्टर गार्ड विंग यहाँ पे आ गया अपनी पोजीशंस लेने के लिए। ये एयरफोर्स विंग क्वार्टर गार्ड। उसके बाद है नेवल। उसके बाद ये आर्मी का है। पीछे आप आर्मी का बैंड देख रहे हैं। एक्सीलेंट। ये दाने सच की कार्रवाई आप देख रहे हैं। ये SW विंग है। एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन। माइक की आवाज चली गई थी शायद। Now we await the arrival of Lieutenant General Gurveer Paul, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, डायरेक्टर जनरल सभी 16 डायरेक्टेड के बच्चे कंटिजेंट PMR में अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। This is day 28 RDC 2025 and you're watching in Journey with the Roots. And the Indian Military Academy, Dehradun. He has attended the Defence Services Staff College in Wellington, the Higher Command course in Mount, and the National Defence College course in New Delhi. He has been a company commander in counter-insurgency environment in Nagaland and in the also Siachen Glacier. He has commanded a special forces battalion in the intense counter-terrorism environment on the Valley sector in Kashmir, and also the United Nations Intelligence Force in Lebanon. He has commanded a mountain brigade
and an infantry division on the line of control. The General Officer has enacted the appointment of General Staff Officer Operations in Sector Headquarters, Rashtriya Rifles. He has had 2 tenures, each in military operations. Besides, he has been an instructor at the Commanders to represent military and elders of the ये बच्चे पिछले 4 महीने से इस मूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर को ये गार्ड चढ़ाएंगे। ये आर्मी का बैंड देख रहे हैं पीछे आप। as its 34th directed session on 27 September 2021. तेजी और सोच हम राष्ट्रीय कैडेट कोर के संस्थागत प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। कॉलेज और स्कूलों में आयोजित संस्थागत प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण का मुख्य आधार है और इसे एसोसिएट नेशनल कैडेट कोर अधिकारी और सशस्त्र बलों अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम में 70 क्रमशः 30 के अनुपात में सामान्य विषय और सेवा विषय शामिल। अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल सलूट की कार्रवाई। एक गार्ड ऑफ ऑनर टीम के साथ साथ पीएमआर के जितने बच्चे हैं ये अब गार्ड ऑफ ऑनर चढ़ाएंगे डीजी एनसीसी को इन रिहर्सल। Excellent. सेकंड पार्ट देख रहे हैं रिहर्सल का। ये आर्मी के दस्ता चला गया है, ये एसडब्ल्यू चले गए हैं, ये नॉर्थ जोन चला गया दस्ता, ये ईस्ट जोन चला गया है, ये वेस्ट जोन जा रहा है आपके सामने, साउथ जोन जा रहा है आपके सामने, और उसके बाद ये सेंट्रल जोन जा रहा है आपका। और ये जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे वो इनके साथ चलेंगे। ये उनकी रिहर्सल चल रही है। 23 कंट्रियों के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं भूटान, फूजी, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव, मंगोलिया, मॉरिशस, नेपाल, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, उगांडा, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम। देखिए इन सभी बच्चों के कंट्री से बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। आज उनका ऑडी में कल्चर प्रोग्राम भी है। अब नेक्स्ट फेज में मैं ऑडी में जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कल्चर प्रोग्राम की झलकियाँ। यू आर वॉचिंग डे 28 RDC 2025। आज KP की टीम यहीं पे प्रैक्टिस कर रही है।
एफडीआर में वीडियो डाली है। इन बच्चों ने केपी में मार्च किया था, आप देख सकते हैं उसमें। Sambalpuri from Orissa. So sit back and enjoy the performance. डे 28 में वाईपी डेलीगेट के लिए उड़ीसा ट्रैक्टर के बच्चे अपनी डांस परफॉर्मेंस दिखाते हुए।
जिसने दिखाया डे 28 RDC 2025 में। इस समय लाइव 23 कंट्री के बच्चे इनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट showcase of the Indian culture in front of the world. Thank you NCC to providing this platform. You are watching this on Journey with Roots. अब आपके सामने फॉरेन कंट्री से नेपाल के बच्चे अपनी कल्चर प्रोग्राम दिखाएंगे डे 28 RDC 2025 में। We stand as one among many, ready to protect peace and honor. United in strength, we rise as one. Respected chief guests, faculty members, foreign dignitaries, Executive Director General of NCC Nepal, dear cadets, ladies and gentlemen, a very good morning and namaste. On behalf of NCC Nepal, I, Senior Under Officer Regina Ban, I, Company Junior Under Officer Pushkar Bhatta, I, Platoon Junior Under Officer Elina Sundas, and I, Platoon Junior Under Officer Lab Bahadur Shah, extend a very warm and hearty welcome to each one of you. your presence here is a testament to the spirit of unity and shared purpose. We are honored to share the story of our motherland, Nepal, a land of breathtaking beauty, rich culture, religion, spirit, and glorious history. Nepal, also known as the Federal Democratic of Republic Nepal, with great national motto, Janani Janma Bhumishwa Swarga Dapi Gariyasi. that is, mother and motherland are greater than heaven. Nepal is a landlocked South Asian country having the area of 1,47,516 square kilometers, bordered by India in the east, west and south, and China by north, which has never been colonized by any other nation. Nepal is divided into 7 provinces and 77 districts and has a population of 30 million. Kathmandu is the capital city and the largest city of Nepal. The founder of modern Nepal is late King Prithvi Narayan Shah. The national flag of Nepal is the world's only non-quadrilateral flag that serves as both civil flag as well as state flag of a sovereign nation, representing bravery and peace. The national flower of Nepal is rhododendron. National bird, Lophophorus. National animal, cow. National food, dal bhat and dingo. National instrument, madhav. National weapon, kukuri. And this is our national emblem. Lord Gautam Buddha, also known as Light of Asia, was born in Nepal. Nepal is also home to 10 World UNESCO Heritage Sites. Nepal is home to brave Gorkhali soldiers. It is a mystic land where heritage and tradition runs deep and a culture frozen in time and space, with as many temples and monuments as houses, as many gods and goddesses as people, more festivals than days in a year, where religion is a way of life. Nepal is a beautiful country located in the lap of Himalayas. It is a land of majestic mountains, lush valleys and vibrant landscape. From the highest peak of the world, Mount Everest, including 8 of the 10 highest peaks of the world, to the serene beauty of its forests and fertile plains, Nepal is a paradise where nature's wonders unfold at every turn. Tourism flourishes because one can live in the present and collect mesmerizing memories for the future. Nepal is a multicultural, multilingual, multi-ethnic, secular and democratic country, home to 123 ethnic groups and 126 languages. Each community brings its own unique traditions, festivals, arts forms, creating a vibrant blend of culture that celebrates the country's rich heritage and unity. Hinduism is practiced by majority of Nepalese and other religions are also mutually followed. Dasai and Tihar are celebrated as the major festivals. And Right Honorable Mr. Ramchandra Paudel is the President of Nepal. And Right Honorable KP Sharma Oli is our Prime Minister. Nepali Army with 262 years of glorious history, also known as Brave Gurkhas. It is the first largest troops contributing in UN peacekeeping operation. Nepali Army, along with multiple forces, have been working together to protect the nation. General Ashok Raj Sikhdel, the Chief of Army Staff of Nepali Army, plays a crucial role to provide training and support to the organization. National Cadet Corps, Nepal, was established in 1965 AD with motto, discipline forms the bedrock of service to the nation.
The objective of NCC is to uplift personality, enhance patriotism and leadership quality to the youth, preparing them for future roles in both military and civil sectors. NCC Nepal has been participating in Youth Action Program among SAARC countries, and it also invites the SAARC countries in Youth Action Program during Army Day Parade and Jungle Safari. The Executive Director General of NCC Nepal is Brigadier General Mr. Mahesh Kumar Thapa. And now, we are showing you a glimpse of Nepal's rich cultural diversity through our performance, and we hope you all will enjoy it. Thank you and have a pleasant time. Namaste. Excellent performance by the Nepali contingent. Proud of them. Good job. नेक्स्ट नेपाल परफॉर्मेंस के बाद रशिया के कंटिजेंट अपना कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे दिखाएंगे सभी को. लेट्स सी दैट. It's day 28 RDC 2025. You are watching it on Journey with Roots. Together, side by ये रशिया के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है अभी. नेक्स्ट डेलीगेट भूटान अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए. Good morning and namaste to all. I am Srinam Nikki from Bhutan, and today, on behalf of everyone, Hinso Pelvin, Bima Youngjin, and Dangshin Urbu would like to take you all and make you explore through our country, Bhutan, the land of Thunder Dragon. Bhutan is lands of breathtaking beauty, spiritual depth, unique traditions, and the last Vajrayana Buddhist kingdom nestled in the Himalayas. It is sandwiched between China to the north and India to the south. Bhutan has been led by visionary leaders who have steered the country towards prosperity while preserving its natural inheritance. Through the guidance of our revered king, our leaders continue to inspire and shape Bhutan's future. Unlike conventional measures of development, Bhutan embraces growth, national happiness, a philosophy that prioritizes the well-being of its people. Governed by a unique system of democratic monarchy, Bhutan is a harmonious blend of tradition and modernity. Environmental conservation. Bhutan is the only carbon-native country in the world. Bhutan has pledged to remain carbon neutral forever, and with 70% of its forest coverage, our untouched mountains, like the sacred Konkan Peninsula and the diverse wildlife, including small leopards and tigers, reflects our deep commitment to protecting nature and biodiversity. Our Constitution mandates that we maintain at least 70% of our forest coverage, showcasing our unwavering dedication to environmental conservation and preserving our national heritage. For you, this commitment defines us as a nation. Cultural heritage. Our culture is vibrant and alive through festivals, music, dances, and architecture. Important and has a story, and they remind us of our history, religion, and culture. Bhutan's landmarks are not just places, they are spaces of peace and tranquility. Surrounded by the sounds of nature, they offer a sense of calm and stillness that is rare in today's busy world. The valleys are blanketed in mist during early mornings, making you feel like you are walking through clouds. Rivers flow gently, their clear waters reflecting the beauty of the mountains and the forests. Our traditions define us. Archery, Bhutan's national sport, is more than just a competition.
It's a celebration of community and connection that enhances the cohesion of our people. The Go and the Kira, our national dress, which is composed of many different parts, symbolizes the pride and dignity as well as the identity of our people. Buddhist cuisine is unique yet simple. Emadatsi, a spicy chili and cheese dish, is a favorite alongside red rice and butter tea, offering the rich flavors of Bhutan. Since we're in India, let's talk about Bhutan-India friendship. Bhutan shares an enduring friendship with India, built on mutual respect and cooperation. A testament to this bond was the presentation of the highest civilian award. I repeat, the highest civilian award to Prime Minister Shri Narendra Modi by His Majesty the King. Thank you, India. Jai Hind. The future of Bhutan, Galfu Mindfulness City. As Bhutan moves forward, it continues to build on the vision of its kings, staying true to its spiritual foundations and cultural legacy. Here, the pursuit of happiness isn't just a personal goal, it's the country's collective journey. Bhutan stands as a shining example of what can be achieved when the nation people are united in purpose, guided by wisdom, and grounded in mindfulness. Bhutan looks forward to a sustainable and mindful future. The Galfu Mindful City, envisioned as a gateway to the world, represents Bhutan's aspiration, progress, and while staying true to its values and focusing more to its vision, building up the future of Bhutan. Pelindruba Kelo. Bhutan is more than just a destination. It's a philosophy, a way of life, from its pristine environment to its warm-hearted people. Bhutan is a land where happiness truly reigns. Thank you, and Tashi did it. As we already mentioned, that our culture is vibrant and alive through festivals, dances, and architecture. We are here to present a special dance performance today, where we will be showcasing our national attire while dancing. We hope you enjoy the celebration of culture and artistry. Without further ado, let the dance begin. अपना डांस प्रेजेंट किया है आप देख रहे हैं भूटान डेलीगेट का प्रेजेंटेशन ये RDC 2025 एक जर्नी विद रूट्स डेलीगेट आ रहे हैं श्रीलंका से आपके सामने दिस इज श्रीलंका डेलीगेट्स Good morning, all of you. We are here to present about our mother in Sri Lanka. Throughout the ages, travelers from all corners of the world has journeyed to a mystical and magnificent island in the heart of the Indian Ocean. Sri Lanka, an island nation in South Asia, is renowned for its rich cultural heritage, diverse landscape, and warm hospitality. From ancient temples and vibrant festivals to stunning beaches and wildlife-rich national parks, Sri Lanka offers a unique blend of history, nature, and modernity.
Our presentation will highlight why Sri Lanka remains a must-to-be visited places to travelers and an important part of global heritage. Mr. Anukumar Dissanayake, the newly appointed President of Sri Lanka, guides the country to new heights in all aspects, while our Director, Major General G.S. Fonseca, USP PSC of Sri Lanka's National Cadet Corps, incorporate the youth to achieve these targets through various programs. And the National Cadet Corps of Sri Lanka, with the motto of Never Be Unprepared, was established in 1881 in Royal College, Colombo by Mr. John B. Cart. In Sri Lanka, there are 9 provinces, and we can categorize them into 5 cultural regions. When we consider the western side of Sri Lanka, we can see the Western Province, one of the major provinces in Sri Lanka. Colombo, the capital city of Sri Lanka, is also located in this province. Also, it's a vibrant region known for its mixed modernity and tradition. Highlights include the historical Face Green, the Colombo National Museum, the beautiful beaches like Negombo and Mount Lady. The province also features lush gardens, lively markets, and the best taste of spices in culinary, offering foreigners an enjoyable life. Now, let's move to the upper part of Sri Lanka. The northern province in Sri Lanka is rich in history, cultural diversity, and natural beauty. The main city, Jaffna, is famous for historical sites, including Jaffna Fort and Nallur Kandaswamy Kovil. Also, there are stunning beaches like Casuarina Beach and Temple Islands like Delft and Munnar. The province is also famous for agriculture and fishing. The north-central province of Sri Lanka is rich in ancient history, featuring UNESCO World Heritage Sites like the ancient city of Anuradhapura, the first kingdom of Sri Lanka, with 2,500 years of written history, the Siliguri Rock Fortress, and the sacred city of Polonnaruwa. Known for its dry climate, the region also boasts vast paddy fields, ancient tanks and temples, offering insight into Sri Lanka's history and agricultural heritage. So, when we go to the middle of the country, we will be exploring the central province of Sri Lanka, a stunning region known for its picturesque landscape, cool climate, and rich cultural heritage. The world's best train service is also in this province. Nestled in the island's heart, it's home to the famous hill station of Kandy, Hatton, and Werribee. The province is renowned for its tea plantation, scenic waterfall, and lush greenery. Key attractions include the sacred temple of Truth in Kandy, the beautiful Victoria Park, and the famous Cricket Lake in Werribee, making it a popular destination for nature lovers and cultural enthusiasts alike. When we go to the bottom of the Sri Lankan map, we can find the southern province of Sri Lanka is known for its beautiful beaches, rich culture, and vibrant landscapes. Key attractions include the UNESCO-listed Golf Fort, whale watching in Mirissa, and serene beach like Unawatuna and Tangol. Recently, the coastal line of southern province has selected as the most traveler-visited beaches in the world. The province also features lush rainforest, historic temples, and the tradition of still fishing, offering a blend of adventure and relaxation. Sri Lanka may be a small island, but there are many different religions and ethnicities. So, we celebrate many different festivals. Likely, Vesak is celebrated by the majority of Buddhist people in Sri Lanka at a very high level. They make Vesak lanterns, pandals, and give donations. The Sinhala and Tamil New Year, celebrated in mid-April, mark religious observances, traditional foods and rituals, promoting unity and honoring family traditions. Also, Sri Lanka offers a wealth of adventurous tourism opportunities, attracting thrill seekers from all around the world. In conclusion, Sri Lanka is a world-famous tourist destination that combines with rich cultural heritage, natural beauty, and warm hospitality. From ancient temples, stunning beaches, lush forests, and majestic mountains, it offers something for every traveler, whether one is searching adventure, spiritual enrichment, or a further enlightenment of its history. Sri Lanka will be an unforgettable destination for everyone. Now, this is the end of our presentation. From now on, please enjoy our cultural. के बच्चों ने
ही प्रेजेंटेशन दी है, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है श्रीलंका के बच्चों ने। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं फॉरेन डेलीगेट्स अपनी ग्रुप फोटो खिंचाते हुए। Delegation leaders to stand with their बच्चों ने countrymen. परफॉर्मेंस की है, फॉरेन डेलीगेट्स बच्चों ने अभी परफॉर्मेंस दी है उनके साथ। इधर ही है, इजी कर लो इधर। कोई बात नहीं, we also are खाने बहुत सारे हैं। This is the day 28 RDC 2025 and you are watching Journey with Roots. Journey with Roots. Journey with Roots. नहीं, हम तो जाएंगे मम्मी के साथ। चाय पीते सर, चाय पीते यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया ने 23 कंट्री के जो बच्चे हैं उनको एज ए गेस्ट इनवाइट किया है RDC 2025 में। ये भूटान डेलीगेट DG NCC के साथ अपनी फोटो खिंचाते हुए। यस मैम, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक। ये DG सर फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट के साथ फ़ोटो शूट्स कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमारे साथ मैम मिले हैं जो जर्नी विद रूट को फॉलो करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। चलो उनसे, मैम नमस्कार। Hi, good morning. कैसा लगता है आपको चैनल? It's a very nice channel and I've learnt a lot from it because before coming here I was following it and it's quite interesting because you get a clear insight into what's happening here and it's a motivation for many people who want to join the NCC. That's what I say. Thank you very much for your kind word. And so many parents are giving me in messages. Yes. They are feel very touched with after seeing their videos. My daughter herself is in NCC, so I feel that it's a great motivation because children like ours. Of course, my husband is in NCC, so that of course is a motivation factor. But my daughter also being there and looking at these cadets, it's a great inspiration because we've seen the hard work that they put in. And I've seen it in my own house, so I can imagine these kids, of course, are putting in their heart and soul, and each one of them deserves to be here. Thank you very much, ma'am, for motivation. Keep watching Journey with Roots. Sure. This is day 28, RDC 2025. कैसा लग रहा है आपको? आज PM से मिलने जा रहे हैं आप? I was not expecting actually कि मेरे को PM visit भी मिलेगा, but because VCs were involved everywhere. But apparently after doing the MC and coming here and then going suddenly, some mixed emotions. But I'm very grateful, not even proud, but grateful that we're getting this opportunity because everyone हर एक visit पे जा रहे थे, but we are going to go to PM's house. Congratulations. ये सब बच्चे जा रहे हैं PM हाउस दिल्ली डेक्टेड से। ये आप देख रहे हैं डे 28 में सुबह शाम के 4 बज रहे हैं और एक KP की टीम अपनी प्रैक्टिस करते हुए सबसे आगे चल रहा है SW विंग।
उसके पीछे चल रहा है पिलानी और सिंधिया बैंड, और पीछे चल रहा है हमारा एसडी कैडेट्स। आपने कल की वीडियो देखी होगी, उसमें इन लोगों ने फुल ड्रेस रिहर्सल जो हुई है कर्तव्य पथ पे इंडिया गेट पे, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितना बढ़िया डिसिप्लिन का डेमो आपको दे रहे हैं। You are watching it on Journey with Roots. जैसे कि हमने सुबह बताया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी आपके सामने पूरा राउंड लगाने के बाद कंटिन्यू चल रहे हैं ये लोग। पिलानी और सिंधिया बैंड। सूरज की रोशनी इनके पीछे से आ रही है और आप इनका दिल का डिसिप्लिन देख सकते हैं। आप देख रहे हैं डे 28 RDC 2025। ये केपी की टीम है PMR के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए। कल इन लोगों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे जो परेड हुई थी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसकी वीडियो मैंने स्पेशल एडिशन में लॉन्च करी थी। आप इनका जज्बा देखिएगा, उस समय कितने शानदार तरीके से उन्होंने सैल्यूट दिया था वहाँ पे। अब देखो उसी की प्रैक्टिस को ये दोहरा रहे हैं और अब आपके सामने ही आने वाले हैं। सबसे आगे चल रही है SW विंग, उनके पीछे पिलानी और
सिंधिया बैंड परफॉर्म कर रहा है और उनके पीछे लास्ट में है SW विंग SW। कितना प्राउड फील करते होंगे जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको जब सलामी देते होंगे। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं और कितना बढ़िया डिसिप्लिन का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप इनके हाथ का स्विंग देखिए कितना जबरदस्त आ रहा है। What a great feeling it is। पूरी दुनिया इन यूथ को देख रही होगी जब ये 26 जनवरी को इंडिया गेट कर्तव्य पथ पे सैल्यूट देंगे। ये देखिए इनको रिहर्सल हो रही है इनकी। आप देख सकते हैं ये फैमिली हो चुकी है किस तरह में। तो डे 28 की ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करने लगा हूँ। और ये देखिए DGNCC ने कलपत्रू में ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। वहाँ पे दिल्ली डायरेक्टरेट के बच्चे कुछ रिफ्रेशमेंट लेने आए थे तो वो मेरे को मिले हैं, तो उनसे बात करते हैं। कैसा रहा आपका RDC अभी तक? बहुत बढ़िया। क्या क्या सीखा आपने? बहुत चीज़ें सीखी यहाँ पे, ड्रिल और यूनिटी सारी दोस्तों। आपने किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया? मैं हूँ नॉर्थ जोन में, राइट फाइल में, PMR एंड DG स्टिक ऑर्डरली में। आप किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए? मैं गार्ड ऑफ ऑनर में हूँ और फ्रंट फाइल में हूँ। एक्साइटेड हूँ 27 के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप किस में हैं? सर मैं नॉर्थ जोन में हूँ, फ्रंट फाइल में, और मैंने यहाँ पे RD में टाइम मैनेजमेंट सीखा और ड्रिल सीखी, तो जो सीखनी थी। बाकी और भी अपने जो DI है उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने? सर मैंने PMR में स्टैटिक फाइल का राइट मार्कर चल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आप क्या कर रहे हैं? गार्ड ऑफ ऑनर इवेंट में हूँ, फ्रंट फाइल में, और यहाँ मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा सीखी वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ हेक्टिक शेड्यूल है पूरे दिन का। और ये हमारे फोगाट साहब है, ये सीनियर भी है अभी। मैंने क्या सीखा यहाँ पे? मैंने आगे अपने जिसकी दोस्तों से बातचीत करना सीखा, नए नए दोस्त बनाए, और जिसकी नए नए दोस्तों से अपना जिसकी हमारी जो दिल्ली डायरेक्टेड है उसके मतलब जो बच्चे हैं उनको टाइम मतलब अकॉर्डिंग उनको लाना सिखाया। वेरी गुड। और ये वो पर्सन है जो कल्चर टीम का बैकबोन है, सारी कल्चर टीम इसके सहारे थी। थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड बहुत अच्छा पार्ट रहा मेरा कल्चर में एंड बहुत अच्छा रहा। एंड मैं अभी PMR में था, PMR में हूँ एंड 27 में होने वाला है
स्टैटिक में हूँ मैं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। आप किस में हैं? मैं अभी नॉर्थ जोन में हूँ, राइट मार्कर। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि मैं नॉर्थ जोन चल रहा हूँ, जिसमें दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नॉर्थ जोन में 3 डायरेक्टेड आते हैं, उसमें से दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है मेरे को। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया। आप किस में हो? सर मैं हूँ दिल्ली डायरेक्टेड स्टैटिक टीम में सर, और काफ़ी कुछ सीखा हमने दिल्ली डायरेक्टेड में। एक हिस्सा है हम दिल्ली डायरेक्टेड का, और यहाँ पे आरडी में आने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, और अपने डायरेक्टेड को वहाँ खड़े होकर रिप्रेजेंट करना एक अचीवमेंट है। आप जय एवरीवन, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ नॉर्थ जोन का कमांडर अभी। बाकी आरडीसी में बहुत मज़ा आ रहा है। 27 को हमारा फाइनल है पीएम मोदी के साथ। बाकी बहुत बहुत चल रहा है। यस, आप बताइए। और मैं बोलूँगा कि इन सबसे अच्छा इवेंट मेरा है, क्योंकि जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं उसमें जो वियतनाम कंट्री है उसका बोर्ड मार्कर मैं हूँ। बहुत बढ़िया। आप जय सर, मैं नॉर्थ जोन का राइट मार्कर हूँ, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, और जो कि दिल्ली डायरेक्टेड के सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे इधर ही बैठे हैं। वेरी गुड। और आप ये बताइए, आपने एक नारा भी सीखा दिल्ली का, उसको आगे बताइए। एक और नारा। वन से कैडेट, वन से कैडेट, वन से कैडेट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। This is day 28 RDC 2025 and you are watching it on Journey with Roots. मिलते हैं कल।